हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर नंबर 13। ये वेक्टर्स का हमारा थर्ड लेक्चर है। तो कल हमने एक डेरिवेशन निकाली थी जिसके थ्रू हम रिजल्टेंट निकालते थे, जहाँ पे हमें दो वेक्टर्स दिए होते थे जो एक एंगल बनाते रहे थे आपस में, एंगल थीटा। तो वहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से हम वहाँ पे उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हमने एक डेरिवेशन निकाली थी वहाँ पे, r equal to under root of a square plus b square plus 2ab cos theta, where a and b are two vectors and the theta is the angle between them। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बनाया है जहाँ पे ये सारी चीज़ें नोट की हुई है। तो ट्रायंगल, ये हमारा वेक्टर a है, ये हमारा वेक्टर b है, इन दोनों के बीच ये एंगल थीटा है। तो यहाँ पे ये जो वेक्टर r है रिजल्टेंट, ये एंगल अल्फा बना रहा है किसके साथ? ए के साथ, या हम बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ। ठीक है। तो अब हम देखेंगे ये जो अल्फा है इसका क्या वैल्यू रहता है। अगर हमें कहीं पे पूछा जाएगा कि ये अल्फा, इसका वैल्यू क्या है, जो रिजल्टेंट है हमारा वो क्या एंगल, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है इस किसी भी एक के साथ, क्योंकि अगर आपको ये वाला पता चल जाता है डेफिनेटली यू विल फाइंड आउट द सेकंड वन। ठीक है। तो अब हम देखते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे। हमारे पास एक ट्रायंगल है यहाँ पे, ठीक है, जो ऑलरेडी है, ऑलरेडी जिसको हमने यूज किया। फ्रॉम ट्रायंगल, यहाँ पे लिखूं फ्रॉम ट्रायंगल OPR we have tan alpha will be equal to परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा यहाँ पे? PR, तो बेस है यहाँ पे हमारा OR। ठीक है। तो PR यहाँ पे डायरेक्टली हम लिखेंगे OR, लेकिन किसके बराबर रहता है? OM प्लस MR के बराबर। ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे रखेंगे। तो हमें ऑलरेडी पता है, ऊपर में हमने निकाला है पिछले क्लास में, वी हैव पी आर इज इक्वल टू क्या बन जाता है हमारा वेक्टर बी साइन थीटा, एंड ओ एम ऑलरेडी है हमारे पास वेक्टर ए। तो एम आर जो है इट इज इक्वल टू वेक्टर बी कॉस थीटा। तो देन हमारा टेन अल्फा किसके बराबर आ जाता है? टेन अल्फा विल बी इक्वल टू पी आर, हमारा है यहाँ पे वेक्टर बी साइन थीटा अपॉन वेक्टर बी, सॉरी वेक्टर ए प्लस एम आर हमारा है वेक्टर बी कॉस थीटा। ठीक है। तो ये हमारे टेन अल्फा का वैल्यू है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि टेन की डायरेक्शन क्या है, या इस तरीके से हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा अपॉन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कॉस थीटा। ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू है इसकी। तो अब हम कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं अबाउट स्पेशल केसेस। तो पहला क्या केस देखेंगे हम? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। व्हाट डज इट मीन? कि अगर हमारा वेक्टर ए इस तरीके से है एंड वेक्टर बी समथिंग लाइक इस तरीके से, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो दैट मीन्स ये पैरेलल है। तो फॉर्मूला का क्या होगा? देन वेक्टर आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब देखो अगर 0 डिग्री है तो वी नो दैट वी कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो क्या बन जाता है हमारा यहाँ पे? वेक्टर आर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अंडर रूट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट कैंसल, देन वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो जो हमने पहले जब हमने वेक्टर एडिशन स्टार्ट किया था वहां पे मैंने आपको बताया था कि
अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उनको हम सिंपली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड केस नंबर 2, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो दैट मीन्स कि अगर हमारा वेक्टर ए मान लो इस डायरेक्शन में है, तो फिर वेक्टर बी इस डायरेक्शन में है। दैट मीन्स ये जो एंगल इन दोनों के दरमियान है, दिस इज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स दे आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो हमारी फॉर्मूला क्या होगी, तो यहाँ पे हम cos 180 डिग्री किसके बराबर रहता है, तो अगर आपको याद होगा मैं क्या करता था वहां पे, जब cos का लेना होता था तो इस तरीके से यहाँ पे स्टार्ट करता था, तो ये हो गया 90 180, दैट मीन्स cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1, देन वेक्टर आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पे वेक्टर आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये -1 है तो -2ab अंडर रूट, सो दिस विल बी इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर रूट, स्क्वायर और रूट कैंसल, सो वेक्टर आर विल बी इक्वल टू a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज भी हमें पता चल गई। तो अब इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग केस है इसमें हमारा, केस नंबर 3 अगर हम लेंगे, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब एक वेक्टर हमारा इस तरीके से, वेक्टर ए मान लो, वेक्टर बी हमारा इस तरीके से है। तो इस केस में क्या होगा, तो देखते हैं फॉर्मूला से क्या। तो हमें पता है कि cos 90 डिग्री किसके बराबर रहता है, 0 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये सिनेरियो ड्रा भी किया। तो फॉर्मूला का क्या होगा, वेक्टर आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री। सो ये टर्म सारी 0 बन जाएगी। सो हमारा क्या बन रहता है यहाँ पे, जस्ट ए मोमेंट, तो यहाँ पे हमें सिंपल पाइथागोरस थॉर्म मिलेगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हेंस वेक्टर आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और वेक्टर आर स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर। तो सिर्फ इस केस में ट्रू है, ठीक है। जब एंगल 90 डिग्री है तो उस टाइम यहाँ पे जो सम दोनों का है, अलजेब्रा सम और वेक्टर सम, दोनों सेम रिजल्ट यहाँ पे देंगी। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर होगी, ये स्पेशल केसेस जो मैंने यहाँ पे दिखाए, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे क्या करेंगे, इसके बाद पैरेललोग्राम लॉ फैक्टर्स भी हमें सेम तरीके से, इसी तरीके से है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा नोटेशन क्या करूँगा, आपको पैरेललोग्राम के लिए भी सेम फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे स्टेप क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे मैं लिखूंगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एनालिटिकल अप्रोच, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या, ये हमें क्या बताता है, ये बताता है कि अगर कोई दो वेक्टर्स है तो वो पैरेललोग्राम के दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो तीसरा साइड होगा वो उसका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि डायगोनल। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से, ये इसका रिजल्टेंट है, वेक्टर ए अगर मैं इसको रखूं, बी इसको रखूं, तो रिजल्टेंट आर ये है।
तो यहाँ पे मैं अब क्या करूँगा, इसको सॉल्व करने के लिए मैं इस तरीके से कुछ करता हूँ, बेसिकली थोड़ा डायग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से मैं ड्रा करूँगा इसको, यहाँ पे कुछ ऐसा। तो यहाँ पे भी मैं अब सेम तरीके से वही चीज़ें यूज़ करूँगा। देखो अब ये मेरा यहाँ पे वेक्टर बी है, तो दैट मीन्स दिस इज आल्सो वेक्टर बी, क्योंकि ये पैरेलल साइड्स है। ठीक है, और ये वेक्टर ए है, तो दैट मीन्स दिस इज आल्सो वेक्टर ए। ठीक है, अपोजिट साइड जो है। तो अब मैं सेम स्ट्रेटजी यहाँ पे भी अपनाऊंगा। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा, यहाँ से इसको थोड़ा सा एलोंगेट करता हूँ। दैट मीन्स दिस इज द एंगल थीटा, क्योंकि ये थीटा और ये थीटा सेम है, तो ये हमारा यहाँ पे है अल्फा। तो बाकी डेरिवेशन सेम यहाँ पे रहेगी हमारी, जिस तरीके से हमने सॉल्व किया था। तो नेमिंग कुछ देंगे ओ ई ओ एम पी क्यू आर, इस तरीके से। तो यहाँ से भी मेरी सेम डेरिवेशन आएगी, क्योंकि हम यहाँ पे इसके साथ सिर्फ डील करेंगे, इस वाले पार्ट के साथ। तो सेम फॉर्मूला यहाँ से भी निकल के आएगा, r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ये काफ़ी जगहों पे हमें यूज़ होने वाला है। ठीक है, अगर आप पाइथागोरस की जगह भी इसको यूज़ करोगे, मतलब पाइथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन एंगल इज 90 डिग्री, बट इसको आप तब भी यूज़ कर सकते हैं इस फॉर्मूला को अगर आपका एंगल लेस देन 90 हो या ग्रेटर देन 90 हो, तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ किस तरीके से। देखो मैं यहाँ पे 3 केसेस जो मैं ले रहा हूँ, मैं 3 केसेस ले रहा हूँ। फर्स्ट केस केस 1 थीटा लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो दैट मीन्स कि अगर ये इस तरीके से है, वेक्टर ए वेक्टर बी, ठीक है, तो ये जो एंगल है थीटा ये लेस देन 90 है, तो अब रिजल्टेंट इस तरीके से ये ज्वाइनिंग वाला होगा। ठीक है, तो ये किस साइड में जाएगा किस साइड में, वो दैट इज डिफरेंट स्टोरी। मान लो मैं इस तरीके से रख लेता हूँ इसको। तो यहाँ पे मेरा क्या है, देखो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या आएगा, इट इज सिंस इट इज लेस देन। तो मतलब ये जो रिजल्टेंट है, अब देख लो पहले इसको कंपेयर करते हैं। केस सेकंड थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। यहाँ पे या इसको मैं केस नंबर 3, यहाँ पे केस नंबर सेकंड में ले लेता हूँ, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देख लो तीनों को मैं आपको कंपेयर करवाऊंगा, आप यहाँ पे अपनी आंखों से देखोगे। सपोज ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इनका रिजल्टेंट इस तरीके से श्योर वेक्टर आर। ठीक है, अब तीसरा देख लो यहाँ पर जो हमने ऑलरेडी देखा, वेक्टर ए वेक्टर बी देन रिजल्टेंट, दिस इज रिजल्टेंट। अभी यहाँ पे देखो ये जो एंगल है दिस इज थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा लेस देन 90 डिग्री। अब मान लो, अब देख लो यहाँ पे अगर हमारा एंगल है यहाँ पर, अगर हमारा एंगल यहाँ पे है लेस देन 90 डिग्री, तो दैट मीन्स ये सम अप हो जाएगा वहां पर। ठीक है, तो वहां पे बेसिकली हम फॉर्मूला को किस तरीके से प्लस माइनस ऐड कर सकते हैं। मान लो जब हमारा मतलब अगर हमारा फॉर्मूला इस तरीके से है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो अगर हमारा ये वाला सिनेरियो है, तो यहाँ पे हम सिंपली माइनस यहाँ पे डाल देंगे, दैट इज इट।
और यहाँ पर अगर होगा तो यहाँ पे प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ से आपको समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से इनके ऊपर देखो, यहाँ पे तो सिंपली 90 डिग्री आएगा एंगल, तो जीरो बन जाएगा ये वाला पार्ट, तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब ग्रेटर देन 90 है, यहाँ मान लो मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया इसमें, अगर मेरा फॉर्मूला इस तरीके से है तो एंगल्स को मैं अलग तरीके से लेता हूं, ये मेरा एंगल नहीं, मैं एंगल इसको ले लूंगा, तो दिस इज थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, लेस देन थीटा इज ग्रेटर देन 90। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं इस वाले एंगल को थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब देख लो यहाँ पे ऐड हो जाए, यहाँ पे कम हो जाएगा, यहाँ पे जब 90 अबो हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा ये वाला पार्ट, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये वाला पार्ट ऐड होगा, क्योंकि ये देखो ये इसके और इसके दरमियान इससे ज्यादा है, इस वाले का इससे ज्यादा है, लेकिन इससे इसका इससे कम है, तो ये डिफरेंस है यहाँ पे। सो इस क्लास में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे कैमरा में थोड़ा सा इश्यू आ गया, पता नहीं ये कुछ क्रैश कर रहा है। सो नेक्स्ट क्लास से हम बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स भी अगर होंगी तो आई बिलीव कि अभी प्रॉब्लम्स करने के लिए माहौल उतना ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें अभी हमने फिजिक्स में इसको आपको मैथमेटिकल टूल्स के साथ ही पढ़ा रहा हूँ। बेसिकली ये भी एक मैथमेटिकल टूल ही है, वेक्टर्स, तो इसमें रेजोल्यूशन वगैरह जब आप सीखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो फिर जब आप फंडामेंटल चीज़ें पढ़ेंगे लाइक फोर्स, मोशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तब जाके आप इन चीज़ों के साथ डील कर सकते हैं। तो आई फील कि पहले इसको पढ़ाऊँ, फिर इसके बाद हम फिजिकल वर्ल्ड को पढ़ाएंगे, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, उसके बाद हम काइनेमेटिक्स वगैरह उसी को लेके मैकेनिक्स सारी कंप्लीट करेंगे, तब जाके बाकी सारे पोर्शंस पे जाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।